नमस्कार, मैं शिव। आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। आपको बता दें कि अभी जल्द ही सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया और उस निर्णय में उसने कहा कि किसी भी व्यक्ति यानी किसी भी अपराधी के घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा। इसको लेकर के पक्ष और विपक्ष दोनों खेमे बिल्कुल वाह वाह कर रहे हैं। स्थिति तो यह है कि दोनों इतने उत्साह में परिपूर्ण है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। सबसे अधिक तो इस विचित्र स्थिति है वह है विपक्ष की, और खास तौर विपक्ष को कवर करने वाले उस मीडिया के विश्लेषकों की, जिन्होंने इस पूरे के पूरे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को अपने हिसाब से, अपने नजरिए से लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया। आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि कैसे जमाते इस्लामी हिंद की इस याचिका पे सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, उनके लिए तो यही हो गया कि गए थे नमाज बख्शाने और रोजे गले पड़ गए। हम बताएंगे कि आखिर ये कोहरा हमने क्यों कहा है, क्यों दिक्कतें आ गई हैं जमाते इस्लाम को लेकर के, और आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने क्यों सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद दिया है। अगर ये निर्णय भाजपा सरकार के बुलडोजर के खिलाफ होता तो योगी आदित्यनाथ इतने उत्साहित क्यों होते, और जो मीडिया के और लोग इस प्रकार की समीक्षा कर रहे हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ी चीज हो गई है। कुछ विश्लेषक तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा पड़ गया बुलडोजर पे, लेकिन हम यहां पर स्थिति स्पष्ट करेंगे, साफ करेंगे और आपको बताएंगे कि बुलडोजर को सुप्रीम समर्थन मिल गया है योगी आदित्यनाथ को। कैसे है, क्यों है और इसके पीछे टेक्निकल टर्म क्या है, ये सारी बातें जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। ये भी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ कि आखिर जमाते इस्लाम को ये मामला भारी क्यों पड़ गया। आप ये भी जानिए कि जिहादियों के लिए जाने वाले, जमीन जिहाद के लिए जाने वाले, अवैध रूप से कब्जा करने वालों पे भारी पड़ गया ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट का। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय की हम पूरी की पूरी स्पष्ट विश्लेषण आपको करेंगे। हम आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में काफी दिनों से इस पर चर्चाएं चल रही थी, बहस चल रही थी, और अवैध मकानों को गिराने पर जो सरकार कार्रवाई करती है इसको लेकर के, और खास तौर पर अपराधियों को लेकर के जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुलडोजर एक्शन करना शुरू किया, ये 2019 से बात शुरू हुई जब सीए के प्रोटेस्ट में उत्तर प्रदेश के उपद्रवियों ने लगभग 37 जिलों में उपद्रव किया था। उसके बाद में तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सबको ढूंढ ढूंढ के पकड़ना चालू कर दिया, उनके पोस्टर तक लगा दिए, और स्थिति ये रही कि उनके घरों को गिराना शुरू कर दिया। लेकिन आपको पता है कि इस प्रक्रिया को पूरे देश भर में सराहा गया। खास तौर अपराधियों पर इस प्रकार की कार्रवाई का समर्थन लगभग सभी ने किया, और योगी आदित्यनाथ के इस नए प्रयोग को लगभग देश के कई राज्यों ने अपना लिया। चाहे वो हेमंत शर्मा असम की सरकार हो, चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार हो, चाहे वो आपके मध्य प्रदेश की सरकार हो, ऐसे कई सरकारों ने इस बुलडोजर एक्शन पर अपना एक्शन दिखाना शुरू कर दिया। इसके बाद तो स्थितियां बदल गई और इस बुलडोजर एक्शन को लेकर के राजनीतिक सरगर्मियां भी अपने उफान पर चली गई, और विपक्ष के नेता अखिलेश यादव, राहुल गांधी, इसके अलावा प्रियंका गांधी जैसे अनेक नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया कि बुलडोजर सिर्फ एक संप्रदाय पर चल रहा है, और ऐसी परिस्थिति में लोगों ने वातावरण बनाना शुरू किया। 2022 में लोगों को लगता था कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में फिर से नहीं आ पाएंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ पूर्ण बहुमत से ज्यादा सीटों के साथ फिर से वापस आ गए, और इसको लेकर के फिर उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दिया। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 4700 एकड़ ऐसी जमीनें थी जिसको योगी आदित्यनाथ की सरकार ने खाली करा दिया, जो अवैध कब्जे में थी। यहीं पर अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के कुकरैल में, जो कि लखनऊ की राजधानी में है, वहां पर भी कई एकड़ जमीन लोगों ने अवैध कब्जा कर रखी थी। आपको बता दें ये सारे के सारे कब्जेदार में 95% मुस्लिम ही होते थे, और इन पर जब कार्रवाई हुई तो उनको लेकर के जमाते इस्लामी हिंद, जो कि मुस्लिमों का एक संगठन है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। उसके पीछे पीछे उसको बैकअप देने के लिए राजनीतिक दल बाहर से हो हल्ला करते रहे, और स्थिति तो ये आ गई कि इस पर यह तय हुआ कि आखिर क्या होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नचिकेता, एक अधिवक्ता है, उनसे कहा कि एक पूरे देश भर में एक ही मोड ऑफ अप्रेंटिस पर यह बुलडोजर एक्शन होना चाहिए, उसके लिए एक समिति बननी चाहिए, लोगों की राय लेनी चाहिए। बार काउंसिल और सभी को इसमें उन्होंने सदस्य बनाया, और इसके बाद ये प्रक्रिया शुरू हुई। आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा है कि अपराधी अगर कोई व्यक्ति है तो उसके घर को नहीं गिराया जा सकता है। किसी अपराधी के वजह से उसके पूरे परिवार को दोषी मान करके उसको सजा नहीं दी जा सकती है।
और शायद इसी एक भाग को लेकर के जजमेंट के सब लोग हो हल्ला मचा रहे हैं। लोग योगी आदित्यनाथ के पीछे पड़ गए हैं कि इनको तो सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ दिया है, लेकिन आपको शायद नहीं पता कि आदित्यनाथ जी को खुली छूट दे दी सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि जो भी अवैध जमीन है, चाहे वो रेलवे की जमीन हो, चाहे वो सरकार की जमीन हो, चाहे वो कोई भी अवैध कब्जा है, वहां पर सरकार कार्रवाई बिना पूछे, बिना नोटिस दिए कर सकती है। इसके अलावा अगर निजी संपत्ति है और वह अवैध स्थिति में है, यानी कि उसका परमिशन नहीं लिया गया, तो उसके लिए भी 15 दिन की नोटिस देनी होगी। एक तरह से कहा जाए तो योगी आदित्यनाथ को पूरी की पूरी छूट मिल गई और अब तो संवैधानिक छूट मिल गई। कहने का मतलब यह है कि जो लोग बार बार न्यायपालिका पहुंच जाते थे, स्टे ले आते थे, कार्रवाई को देर करते थे और काफी दिक्कतें पैदा करते थे, अब उनको कोई मौका नहीं मिलेगा। यानी जमाते इस्लामी हिंद जिन लैंड जिहादियों को, जिन अवैध कब्जाधारों को प्रोटेक्ट कर रहा था, जिन ऐसे बांग्लादेशियों को प्रोटेक्ट कर रहा था, घुसपैठियों को प्रोटेक्ट कर रहा था, जमाते इस्लामी हिंद पर वो मुहावरा बिल्कुल फिट बैठता है। गए थे रोजे बख्शाने और गए थे नमाज बख्शाने, रोजे गले पड़ गए। ये स्थिति तो उन्हीं के साथ हो गई। मजे की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम पावर दे दी है योगी आदित्यनाथ को। अब अगर कोई भी अवैध कब्जा करता है, सड़कों पे कब्जा करता है, रेलवे की जमीन पर कब्जा करता है, कहीं पर अवैध निर्माण करता है, तो क्षण भर के अंदर योगी का बुलडोजर उसे नस्तो नाबूद कर देगा, तहस नहस कर देगा। योगी के बुलडोजर को सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम पावर मिल गया है और यही कारण है कि अब योगी का बुलडोजर और दहाड़ेगा। स्थिति तो यह है कि इसको लेकर के खूब जबरदस्त तरीके से वाद प्रतिवाद चालू हो गया है। अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर बोल दिया कि अब ये गैराज में खड़ा होगा, लेकिन शायद अखिलेश जी को नहीं पता है कि अब वो और तेजी से दहाड़ेगा बुलडोजर और ऐसे सारे घुसपैठियों को, अवैध कब्जादारों के लिए काल बनकर के खड़ा हो जाएगा योगी का बुलडोजर। और शायद योगी आदित्यनाथ ने इसीलिए उनकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को बड़ा ही स्वागत किया है और उसका धन्यवाद भी दिया है। फिलहाल आपको बता दें, नहीं रुकने वाला है योगी का बुलडोजर। वैसे ही उसी गति से और तेज गति से चलेगा उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में, चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय एक ऐतिहासिक निर्णय है। अब घुसपैठियों की खैर नहीं।